ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। गुरु जी की भविष्यवाणी चलिए जानते हैं। मेष साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह चंद्र राशि से 12वें भाव में राहु उपस्थित होने के कारण आपकी जरूरत से ज्यादा और बार बार खाने की आदत आपको कुछ समस्या दे सकती है। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि जल्द से जल्द अपनी इस आदत में सुधार कर उसमें सही बदलाव लेकर आएं। साथ ही आप खुद को सेहतमंद रहने के लिए नियमित रूप से व्यायाम का सहारा भी ले सकते हैं। यदि आपने अपना पैसा सट्टेबाजी या शेयर बाजार में लगा रखा था, तो आपको इस सप्ताह भारी नुकसान होने की पूरी संभावना है। साथ ही आशंका है कि आप उस पैसों को वापस पाने के लिए अपना और धन गलत काम में निवेश कर सकते हैं। इसलिए जितना संभव को खुद को सट्टेबाजी जैसी गलत आदतों से दूर रखना ही इस सप्ताह आपके लिए बेहतर रहेगा। इस सप्ताह घर के सदस्यों के साथ बाहर खाना या फिल्म देखना आपको सुकून देगा और खुशमिजाज बनाए रखेगा। चंद्र राशि से शनि एकादश भाव में स्थित होने के कारण साथ ही जिन्हें आप चाहते हैं उनके साथ इस दौरान उपहारों का लेन देन करने के लिए भी ये सप्ताह विशेष अच्छा रहने वाला है। इस सप्ताह व्यापारी जातकों को कोई बढ़िया चीज या खबर मिल सकती है, जिसे सुनने भर से ही आप खुशी से झूमते हुए दिखाई देंगे। इस खबर को सुनने भर से ही संभव है कि आप अपने अधीन कार्य कर रहे कर्मियों को मिठाई खिलाएं। ऐसे में यदि आप उन्हें मिठाई के साथ साथ वेतन में कुछ अतिरिक्त पैसे देंगे तो आपके प्रति उनका सम्मान और बढ़ सकेगा। इस सप्ताह सबसे अधिक आपको इस बात को समझना होगा कि हर समय हमें सफलता ही मिले ऐसा मुमकिन नहीं होता, क्योंकि इस सप्ताह आपको मिलने वाली असफलता आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी करेगी, जिससे आपके मन में चलने वाले कई संदेह आपको परेशान कर सकते हैं। उपाय: प्रतिदिन 21 बार ओम भौमाय नमः मंत्र का जाप करें। वृष साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आपको अपने हर दिन की शुरुआत कसरत, योग या व्यायाम से करनी होगी। इस दौरान अपने साथ अगर आप अपने घर वालों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करते हैं तो आप खुद को और उन्हें सेहतमंद रखने में सफल हो सकते हैं, क्योंकि सुबह का समय ही वो वक्त होता है जब आप अपने बारे में अच्छा महसूस करने की शुरुआत करते हुए पूरा दिन खुद को सकारात्मक रख सकते हैं। इसलिए इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें और नियमित रूप से इसे करने की कोशिश करते रहें। चंद्र राशि से 12वें भाव में बृहस्पति उपस्थित होने के कारण आपके लिए सप्ताह बहुत लाभदायक नहीं है, इसलिए अपनी जेब पर नजर रखें और जरूरत से ज्यादा खर्चा करने से बचें। अन्यथा आपको आर्थिक तंगी के चलते परिवार में दूसरे सदस्यों के बीच शर्मिंदा होना पड़ सकता है। इस सप्ताह आपके माता पिता या बड़े भाई बहन की आपके निजी जीवन में जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी आपको तनाव दे सकती है। चंद्र राशि से पंचम भाव में केतु उपस्थित होने के कारण इस दौरान आपका रवैया उनके प्रति बेहद खराब होगा, जिससे घर पर आपके सम्मान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। कार्यक्षेत्र पर आशंका है कि सहकर्मियों से आपको किसी प्रकार का कोई धोखा मिले, जिससे आपके करियर पर भी ब्रेक लगती दिखाई देगी। ऐसे में आपको शुरुआत से ही इस सप्ताह झूठे और मक्कार लोगों की संगत से दूर रहने की सलाह दी जाती है। इस सप्ताह कई छात्रों की सेहत खराब हो सकती है, जिसके कारण उन्हें खुद को अपनी पढ़ाई लिखाई के प्रति केंद्रित रखने में परेशानियों से दो चार करना पड़ेगा। ऐसे में शुरुआत से ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लें।
उपाय: शनिवार के दिन शनि ग्रह के लिए यज्ञ हवन का जाप करें। मिथुन साप्ताहिक राशिफल: आपको इस बात का एहसास होगा कि आपका स्वास्थ्य यदि अच्छा है तो आप जीवन के हर पक्ष का आनंद उठा सकते हैं। इस दौरान इस राशि के ज्यादातर जातक इस बात पर अमल करते हुए अपनी खराब आदतों में सुधार करने का प्रयास करेंगे। चंद्र राशि से बृहस्पति एकादश भाव में स्थित होने के कारण आगामी सप्ताह निवेश के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपके द्वारा किया गया हर निवेश आपको बाद में पर्याप्त लाभ प्रदान करने की संभावना है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इस समय आपका धन और वित्त के स्वामी सकारात्मक अवस्था में होंगे। इस सप्ताह आप अपने मजाकिया स्वभाव के कारण अपने घर परिवार के वातावरण को सामान्य से ज्यादा खुशनुमा बना देगा। इसके साथ ही इस समय एक बेहतरीन शाम के लिए आपके कुछ रिश्तेदार या दोस्त आपके घर पर भी आ सकते हैं। चंद्र राशि से नवम भाव में शनि के स्थित होने से आपकी राशि में अधिकतम ग्रहों की स्थिति बताती है कि इस अवधि में आप में से कुछ को अपनी इच्छानुसार स्थानांतरण या नौकरी में अच्छा बदलाव मिलने की संभावना है। हालांकि इसके लिए आपको शुरुआत से ही अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अपने संबंध बेहतर करके चलना होगा। इस सप्ताह घर परिवार में किसी बच्चे के अच्छे अंक आपके मन में प्रतिस्पर्धा की भावना को उत्पन्न कर सकते हैं, जिसके बाद आप अपना जो समय पहले अधिक टीवी देखकर या खेल कूद करके बर्बाद कर रहे थे, उससे आप सही दिशा में लगाते हुए पढ़ाई लिखाई करते दिखाई देंगे। आपके अंदर अचानक आए इस सकारात्मक बदलाव को देख आपके घर वालों को भी आनंद और खुशी की अनुभूति होगी। उपाय: प्रतिदिन 23 बार ओम नमो नारायण का जाप करें। कर्क साप्ताहिक राशिफल: इस सप्ताह चंद्र राशि से नवम भाव में राहु उपस्थित होने के कारण आपको विशेष रूप से शराब या अन्य नशीले पदार्थ का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इससे आपकी सेहत को तो हानि पहुंचेगी ही, साथ ही आपके तनाव में भी वृद्धि होगी। इस हफ्ते आपको उन दोस्तों या रिश्तेदारों से दूर रहने की जरूरत है जो आपका फायदा उठाते हुए हर समय आपका धन खर्च कराने की कोशिश करते हैं। साथ ही इस राशि के जो जातक व्यवसाय करते हैं उन्हें भी सप्ताह के शुरुआती दिनों में चंद्र राशि से दशम भाव में बृहस्पति के स्थित होने के कारण किसी भी तरह का निवेश करने से बचना होगा। कुल मिलाकर देखें तो पैसों के मामलों में यूं तो समय अच्छा है, परंतु आपको खुद को सावधान रखते हुए थोड़ी अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत रहने वाली है। संभव है कि दूर के किसी रिश्तेदार से फोन या सोशल मीडिया के जरिए आपको कोई दुखद समाचार मिले। इस कारण आपके माता पिता के साथ साथ आप भी कुछ घबराहट महसूस कर सकते हैं। ऐसे में खुद को हर स्थिति के लिए शुरुआत से ही तैयार करें। कार्यस्थल पर वो सभी लोग जो आपकी सफलता के आड़े आ रहे थे, वे आपकी आंखों के सामने ही नीचे को और खिसकते दिखाई देंगे, जिससे आपके मनोबल में वृद्धि के साथ साथ आपका आत्मविश्वास भी बढ़ सकेगा और आप पहले से अधिक रफ्तार के साथ हर कार्य को पूरा करने की ओर प्रयास कर पाएंगे। इस सप्ताह आपको शुरू में थोड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन मध्य भाग के बाद आपको हर विषय में अपने आप ही सफलता प्राप्त होती दिखाई देगी। ऐसे में इंटरनेट का इस्तेमाल कर आप अपने ज्ञान में वृद्धि के साथ ही विषयों को समझने का प्रयास भी कर सकते हैं। उपाय: प्रतिदिन 41 बार ओम हनुमते नमः का जाप करें। सिंह साप्ताहिक राशिफल: इस सप्ताह अपनी सेहत को लेकर अपने भाग्य पर ज्यादा निर्भर न रहें और अपनी सेहत को सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि इस बात को आप भी अच्छी तरह समझते हैं कि
किस्मत खुद बहुत आलसी होती है। इसलिए बेहतर स्वास्थ्य की ओर भी अपने प्रयास करते रहें। इस सप्ताह राहु चंद्र राशि से अष्टम भाव में स्थित होने के कारण आपको बहुत से निवेश के लिए कई नए और आकर्षित अवसर मिलने के योग बनेंगे। परंतु आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपकी ओर आने वाले हर निवेश के बारे में तसल्ली से बैठकर उन पर विस्तार पूर्वक विचार करें और उसके बाद ही अपना धन तभी लगाएं जब आप उन योजनाओं का भली भांति अध्ययन कर चुके हो। इससे आप विभिन्न प्रकार के जोखिमों से खुद का बचाव कर सकेंगे। इस सप्ताह संभव है कि पारिवारिक जीवन में आपको सामान्य ही फलों की प्राप्ति हो, क्योंकि आप इस समय परिवार के छोटे सदस्यों के लिए घर जाते वक्त कोई भेंट या खाने की कुछ चीज लेकर जा सकते हैं, जिससे वो तो खुश होंगे ही, साथ ही परिवार के दूसरे सदस्य भी आपके इस कारण से खुशी की अनुभूति करेंगे। चंद्र राशि से शनि सप्तम भाव में स्थित होने के कारण इस सप्ताह पहले के मुकाबले सारी चीजें कार्यक्षेत्र पर बेहतर नजर आएंगी, जिससे आपका खराब मिजाज भी अच्छा हो सकेगा और आप अब हर कार्य को दोगुना ऊर्जा के साथ सफलतापूर्वक पूरा करते दिखाई देंगे। आपकी ये मेहनत देख आपके अधिकारी भी आपसे खुश होंगे, जिससे आपके वेतन में वृद्धि होने के भी योग बन सकेंगे। इस सप्ताह घर में माता या पिता की खराब सेहत कई छात्रों को परेशान कर सकती है। इससे आप सही ऊर्जा अपनी शिक्षा में नहीं लगा सकेंगे, जिसका नकारात्मक परिणाम आपको भविष्य में उठाना भी पड़ेगा। उपाय: प्राचीन पाठ आदित्य हृदयम का प्रतिदिन जाप करें। कन्या साप्ताहिक राशिफल: रोजमर्रा की गतिविधियां करते समय इस सप्ताह सभी गर्भवती महिलाओं को सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि संभव है कि आपकी लापरवाही न चाहते हुए भी आपको परेशानी दें, जिसके चलते आपके मानसिक तनाव में भी वृद्धि से आपको दो चार होना पड़े। इस सप्ताह चंद्रमा की राशि से 7वें भाव में राहु के स्थित होने के कारण किसी भी करीबी रिश्तेदारों के घर जाना आपकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ सकता है, क्योंकि संभव है कि वो आपसे किसी प्रकार की आर्थिक मदद की उम्मीद करें। इस सप्ताह आशंका है कि पूर्व में परिवार के साथ किसी यात्रा पर जाने का कार्यक्रम घर के किसी सदस्य की खराब सेहत की वजह से कुछ समय के लिए टल सकता है। इस कारण आप और घर के बच्चे कुछ नाखुश दिखाई देंगे। कार्यक्षेत्र पर इस सप्ताह आपका कोई प्रतिद्वंद्वी या विरोधी आपके खिलाफ साजिश कर सकता है, इसलिए आपको शुरुआत से ही खुद को सावधान रखते हुए हर परिस्थिति में अपने आंख और कान खोलकर ही काम करने की जरूरत है। ये समय उच्च शिक्षा के लिए काफी अच्छा रह सकता है और इस दौरान आपको उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिल सकती है, क्योंकि कई शुभ ग्रहों का स्थान परिवर्तन व आपकी राशि पर उनकी अनुकूल दृष्टि आपकी संगति में सुधार करते हुए आपको अपने दोस्तों व परिवार का सहयोग देने का कार्य करेगी। उपाय: मंगलवार के दिन भगवान गणेश के लिए यज्ञ हवन करें। तुला साप्ताहिक राशिफल: इस सप्ताह आप खुद को बीमार महसूस कर सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से कार्य क्षेत्र पर बढ़ता काम का दबाव और बोझिल कामकाज आपको थका देगा, जिससे आपको अब परेशानी होगी। चंद्र राशि से 12वें भाव में केतु उपस्थित होने के कारण संभव है कि इस सप्ताह आप किसी एटीएम से पैसे निकालें, लेकिन किसी कारणवश वो पैसे या आपका बटुआ ही खो जाए। इसलिए आपको इस तरह की हर विपरीत परिस्थिति से बचने के लिए खुद को सावधान रखने की जरूरत होगी, अन्यथा आपकी इन मामलों में सावधानी की कमी आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है।
आप अक्सर घरेलू जिम्मेदारियों से दूर भागते दिखाई देते हैं, परंतु इस सप्ताह ऐसा करना आपके लिए खासा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि किसी भी कीमत पर इस दौरान घर की जिम्मेदारियों से आप अपना पल्ला नहीं झाड़ पाएंगे, जिससे आपको परेशानी हो सकती है। आपकी राशि के जो लोग पहले से ही विदेशी कंपनी में कार्यरत हैं, उन्हें इस सप्ताह चंद्र राशि से पंचम भाव में शनि स्थित होने के कारण कोई बड़ी पदोन्नति या लाभ मिलने की प्रबल संभावना बनती दिखाई दे रही है, जिसके कारण कार्यस्थल पर आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे और आपके सहकर्मी भी इस दौरान आपको पूरा समर्थन देते हुए नजर आएंगे। इस सप्ताह समय आपकी प्रतीक्षा लेगा, क्योंकि संभव है कि आप अपनी किसी मुख्य विषय की किताब या उसके नोट्स को कहीं रखकर भूल जाएं या उन्हें खो दें, जिसके कारण आपको मानसिक तनाव से दो चार होना पड़ सकता है। ऐसे में आपके स्वभाव में कुछ व्याकुलता दिखाई देगी और आप छोटी छोटी बातों पर भी झुंझलाहट महसूस करेंगे। इसलिए शांत रहते हुए इसके लिए खुद को कोसने से बेहतर आपके लिए उसका समाधान ढूंढना उचित रहेगा। उपाय: नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह राहु चंद्र राशि से पंचम भाव में स्थित होने के कारण आपको मानसिक शांति की कमी का अनुभव होगा, जिससे आपके अंदर कुछ व्याकुलता देखी जाएगी। ऐसे में इस कारण खुद को और ज्यादा व्याकुल करने की जगह मानसिक शांति की प्राप्ति हेतु धर्म कर्म में कार्यों में बढ़ चढ़ हिस्सा लेते हुए जितना मुमकिन हो अपनी श्रद्धानुसार दान पुण्य के काम में भाग लें, क्योंकि इससे समाज में तो आपका रुतबा बढ़ेगा ही, साथ ही आप खुद को काफी हद तक मानसिक तनाव से भी दूर रख सकेंगे। इस सप्ताह आपके लिए बेहद जरूरी होगा कि भावनाओं में बहकर आपको अपने करीबी लोगों पर इतना खर्चा नहीं करना होगा, जिससे आपको बाद में आर्थिक परेशानियों से दो चार होना पड़े। इसलिए आपके लिए बेहतर रहेगा कि आप इस हफ्ते केवल एक सही बजट पालन के साथ ही अपना छोटे से छोटा खर्चा करें, क्योंकि इससे ही आप काफी हद तक अपने धन की बचत कर सकेंगे। इस सप्ताह चंद्र राशि से बृहस्पति छठे भाव में स्थित होने के कारण आप आध्यात्म का सहारा लेकर अपने पारिवारिक जीवन की कई परेशानियों को दूर करते दिखाई देंगे। परंतु बावजूद इन सभी प्रयासों के आपको पारिवारिक वातावरण नकारात्मक होने से खासा मानसिक चिंताएं मिलती रहेंगी। इस सप्ताह आपके समक्ष आने वाले कई नए प्रस्ताव आपके लिए बेहद आकर्षक होंगे, लेकिन आपको इस बात को भी समझने की जरूरत होगी कि भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय जल्दबाजी में लेना समझदारी का काम नहीं, बल्कि बेवकूफी भरा कार्य होता है। यदि आप किसी अच्छी पढ़ाई संस्थान में दाखिला पाने का प्लान कर रहे थे, तो आपको इस पूरे ही सप्ताह अपने प्रयासों में तेजी लाने की आवश्यकता होगी, अन्यथा आप कई अच्छे अवसरों का लाभ उठाने का मौका तक गंवा सकते हैं। उपाय: प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का जाप करें। धनु साप्ताहिक राशिफल। बृहस्पति के चंद्र राशि से पंचम भाव में स्थित होने के कारण आपकी राशि के लोगों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये सप्ताह बेहद उत्तम रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपको किसी भी बड़ी समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। ऐसे में इस सकारात्मक समय का लाभ उठाते हुए अपने करीबियों के साथ ताजी हवा का आनंद लें। यदि आप सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो ये सप्ताह चंद्र राशि से तीसरे भाव में शनि स्थित होने के कारण आपके लिए महत्वपूर्ण व बेहतर होने वाले हैं, क्योंकि इन समय के दौरान आपको सरकार से लाभ और पुरस्कार मिलने की संभावना बनेगी, जिससे आपको अच्छे स्तर पर मुनाफा मिलेगा।
इस सप्ताह योग बन रहे हैं कि परिवार के किसी सदस्य की जॉब लगने की वजह से घर की आमदनी में भी इजाफा हो, जिसके घर के नवीकरण या उसके निर्णय का जो कार्य पूर्व से अटका पड़ा था उसे पूरा करने के बारे में विचार किया जा सकता है। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में आपको इच्छानुसार कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि संभावना है कि आप जिस रणनीति या योजना पर काम कर रहे थे उनके सफल होने पर आपको दूसरों से खुलकर प्रशंसा की प्राप्ति हो। इससे ऑफिस में आपका एक अलग ही प्रभाव विकसित हो सकेगा, जिसके कारण अब हर कोई आपसे बातचीत करने में दिलचस्पी लेगा। इस सप्ताह आशंका है कि कुछ विपरीत गतिविधियों की वजह से कई छात्रों का मन विचलित हो और इसके परिणामस्वरूप उन्हें इच्छा अनुसार फलों की प्राप्ति में असफलता मिले। इसलिए जितना मुमकिन हो ऐसी हर परिस्थिति से बचने के लिए आपको अपनी पढ़ाई लिखाई और बाकी अन्य कार्यों के बीच एक सही संतुलन बनाकर ही आगे बढ़ने की जरूरत होगी। उपाय: शनिवार के दिन राहु ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। मकर साप्ताहिक राशिफल: इस सप्ताह आपको मोटापे या वजन बढ़ने की समस्या परेशान कर सकती है। ऐसे में नियमित व्यायाम और योग के द्वारा आपको अपने वजन को काबू में रखने की जरूरत है। इसके लिए तली भुनी चीजों से परहेज करें। इस सप्ताह चंद्र राशि से केतु नवम भाव में स्थित होने के कारण आपको बेवजह के धन खर्च पर शुरुआत से ही नियंत्रण रखने की जरूरत होगी, अन्यथा जरूरत के समय आपके पास पैसे की कमी हो सकती है, जिससे आप उधारी पर धन लेते हुए खुद पर अतिरिक्त तनाव का बोझ बढ़ा सकते हैं। इस सप्ताह चंद्र राशि से शनि दूसरे भाव में स्थित होने के कारण आपको यथार्थवादी रवैया अपनाने की जरूरत होगी। इसके लिए यदि आप किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं तो दूसरों की ओर से मदद का हाथ बढ़ाए जाने पर आपको उनसे किसी चमत्कार की उम्मीद करने से बचना होगा, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि दूसरे आपके साथ खड़े हैं, न कि आप उनकी वजह से मुसीबत में फंसे हैं। जिंदगी में चल रही आपाधापी के बीच आप इस सप्ताह कार्यस्थल पर थोड़ा चिड़चिड़ा व्यवहार कर सकते हैं। इस कारण आपकी दूसरे सहकर्मियों से झड़प या विवाद भी संभव है। हालांकि इसके साथ ही आप तुरंत अपनी गलती मानते हुए बाद में उस विवाद को खत्म करने में भी सफल रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में इस सप्ताह विद्यार्थियों को कई सकारात्मक बदलाव नजर आएंगे। खास तौर से वो छात्र जो विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए ये समय विशेष फलदायी साबित होगा। उपाय: ओम वायुपुत्राय नमः का प्रतिदिन 44 बार जाप करें। कुंभ साप्ताहिक राशिफल: हमारी सेहत ही जीवन की असली पूंजी है। इस बात को आप इस सप्ताह अपने जीवन में अपनाते हुए इस पर अमल करेंगे, जिसके कारण आप घर के साथ साथ अपने कार्यस्थल पर भी बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए हर मानसिक तनाव को दरकिनार करते हुए लोगों के साथ खुलकर हंसी मजाक करेंगे। चंद्र राशि से दूसरे भाव में राहु के स्थित होने के कारण जो लोग अब तक अपने पैसे को बिना सोचे विचारे उड़ा रहे थे, उन्हें इस सप्ताह पैसे की बहुत आवश्यकता पड़ सकती है, जिससे आपको इस दौरान ये समझ में आ सकता है कि पैसे की जीवन में क्या अहमियत है। इसलिए अपने खर्चों पर लगाम लगाते हुए एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह पेश आएं। इस सप्ताह पारिवारिक जीवन को लेकर आप खुशकिस्मत साबित हो सकते हैं, क्योंकि योग बन रहे हैं कि घर परिवार में किसी नए वाहन की खरीदारी घर के माहौल में अनुकूलता लेकर आएगी। इसके साथ ही यदि घर पर कोई सदस्य विवाह योग्य है तो
उनकी शादी पक्की होने से आपको अच्छे अच्छे पकवान खाने का अवसर भी मिलेगा। हालांकि इस समय आप बढ़ चढ़कर घरेलू कार्यों में हिस्सा लेंगे, जिससे घर के दूसरे सदस्यों और रिश्तेदारों के बीच आपका सम्मान होगा। हमेशा परिस्थितियां हमारे अनुसार काम करें ऐसा जरूरी नहीं होता है, और ठीक ऐसा ही इस सप्ताह आपको भी महसूस होने वाला है। जब आपकी हर रणनीति और योजना बेकार होती दिखाई देगी, इससे आप खुद को प्रोत्साहित रखने में भी असमर्थ होंगे। आपके साप्ताहिक राशिफल के अनुसार आपकी राशि के विद्यार्थियों के लिए ये हफ्ता अनेक सौगातें लेकर आ सकता है। हालांकि बीच में आपके जीवन में अनेकों अवसर ऐसे भी आएंगे जब उनको कम मेहनत के बाद भी अपनी शिक्षा में इच्छा से ज्यादा अंक प्राप्त हो सकेंगे, क्योंकि इस दौरान आपका मन शिक्षा के प्रति केंद्रित रहेगा, जिससे अपनी शिक्षा की प्रगति की दिशा में ये समय आपके लिए एक अच्छा सप्ताह साबित होगा। उपाय: शनिवार के दिन बीमार व्यक्तियों को भोजन दान करें। मीन साप्ताहिक राशिफल: पिछले सप्ताह में आपको बेहतर स्वास्थ्य के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ रही थी, इस सप्ताह चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति के दूसरे घर में स्थित होने के कारण आपको उससे कम प्रयासों के बाद ही सेहतमंद जीवन की प्राप्ति हो सकेगी, क्योंकि इस दौरान सेहत की दृष्टि से आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। वाहन चलाने वाले जातकों को इस सप्ताह वाहन चलाते समय अधिक सावधानी बरतने की जरूरत होगी, क्योंकि संभव है कि आप फोन पर बात, तेज गति आदि जैसे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करेंगे, जिसके लिए आपको भारी जुर्माना देना पड़ेगा। इससे धन हानि होने के साथ साथ आपको अपना समय भी बर्बाद करना पड़ सकता है। इस सप्ताह आपको घर के बच्चों या खुद से कम अनुभवी लोगों के साथ बातचीत के दौरान धैर्य से काम लेने की जरूरत है, क्योंकि संभव है कि उनके साथ आपका विचारों का मतभेद उत्पन्न हो, जिससे आप अपना धैर्य खोते हुए अमर्यादित भाषा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में परिवार में आपकी छवि को नुकसान पहुंचने की आशंका रहेगी, इसलिए ऐसा कुछ भी करने से अभी बचें। इस सप्ताह चंद्र राशि से शनि 12वें भाव में स्थित होने के कारण आपकी रचनात्मक क्षमता में भारी कमी देखी जाएगी, जिससे आप मेल, इंटरनेट आदि के माध्यम का उचित प्रयोग न करते हुए अपने वरिष्ठ अधिकारियों को प्रसन्न करने में असफल रहेंगे। इससे आपकी पदोन्नति तो प्रभावित होगी ही, साथ ही आपके करियर की रफ्तार में भी कमी आएगी। इस सप्ताह भर आपकी राशि में कई शुभ ग्रहों की उपस्थिति व उनका प्रभाव आपको अपनी मेहनत अनुसार परीक्षा में अंक प्राप्त कराएगा। ऐसे में कठिन मेहनत करें और जरूरत पड़ने पर अपने शिक्षकों की भी मदद लें। उपाय: मंगलवार के दिन केतु ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें।